ईंधन सेल ऊर्जा उत्पादन की एक क्रांतिकारी तकनीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे एक छोटी बैटरी की तरह समझा जा सकता है जो कभी खत्म नहीं होती जब तक उसे ईंधन मिलता रहता है। इसका मुख्य ईंधन हाइड्रोजन गैस है और इसे काम करने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोयला या पेट्रोल जलाने की तरह कोई दहन क्रिया नहीं होती है, इसलिए इससे धुआं या हानिकारक गैसें पैदा नहीं होती। यह तकनीक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तकनीक का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी पर्यावरण मित्रता है। जब ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके बिजली बनाता है तो उप उत्पाद के रूप में केवल शुद्ध पानी और गर्मी निकलती है। यह इसे जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा स्रोतों से कहीं बेहतर बनाता है, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। कल्पना कीजिए, गाड़ियां बिना धुआं छोड़े चल रही हैं और बिजली घर बिना वातावरण को प्रदूषित किए ऊर्जा बना रहे हैं। ईंधन सेल इसी भविष्य की नींव रखता है। यह हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह की ओर ले जाने की क्षमता रखता है, जहां ऊर्जा की जरूरतें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी हों। ईंधन सेल की तुलना अगर हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से करें तो इसका अंतर साफ दिखाई देता है। कोयला और पेट्रोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये गैसें न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि ये अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं को भी जन्म देती है। इसके विपरीत ईंधन सेल एक शांत और स्वच्छ प्रक्रिया है। इसमें कोई शोर नहीं होता और कोई प्रदूषण नहीं फैलता। इसकी दक्षता भी बहुत अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि यह ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उपयोगी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि पारंपरिक इंजन में बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। ईंधन सेल का विचार नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने इसे व्यावहारिक बना दिया है। आज इसका उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि अंतरिक्ष यान को ऊर्जा देना, कारों और बसों को चलाना और दूर दराज के इलाकों में बिजली प्रदान करना। नासा ने अपने अंतरिक्ष अभियानों में दशकों से ईंधन सेल का उपयोग किया है, क्योंकि वे विश्वसनीय और कुशल होते हैं। अब यह तकनीक धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में भी अपनी जगह बना रही है। जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर बढ़ रही है, ईंधन सेल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो हमें ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और एक स्थायी भविष्य की ओर ले जा रही है। ईंधन सेल का काम करने का तरीका बहुत सरल और दिलचस्प है। इसे एक छोटे रासायनिक कारखाने की तरह समझें। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड यानी ऋणात्मक सिरा और एक कैथोड यानी धनात्मक सिरा। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली होती है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हाइड्रोजन गैस को एनोड पर भेजा जाता है। एनोड पर एक उत्प्रेरक हाइड्रोजन के अणुओं को प्रोटॉन यानी धनात्मक आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक आवेशित कण में तोड़ देता है। यह विभाजन ही बिजली बनाने की प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो पूरी प्रणाली को सक्रिय करता है। विभाजन के बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली से होकर कैथोड की ओर चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉनों को कैथोड तक पहुंचने के लिए एक बाहरी सर्किट का रास्ता अपनाना पड़ता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से होकर गुजरते हैं तो वे एक विद्युत धारा बनाते हैं, और यही बिजली है जिसका हम उपयोग करते हैं। इसी बीच हवा से ली गई ऑक्सीजन गैस कैथोड पर पहुंचती है। कैथोड पर ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप केवल शुद्ध पानी बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहती है, तब तक लगातार बिजली बनती रहती है। ऊर्जा भंडारण में ईंधन सेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ। सौर और पवन ऊर्जा स्रोत मौसम पर निर्भर करते हैं। सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। इस वजह से जब ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होता है तो उसे भविष्य के लिए संग्रहित करने की जरूरत होती है। यहीं पर ईंधन सेल काम आता है।
अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस तरह बनी हाइड्रोजन गैस को टैंकों में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। यह हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक के रूप में काम करती है। जब बिजली की जरूरत होती है, खासकर रात में या जब हवा नहीं चल रही हो, तो संग्रहित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में किया जाता है। ईंधन सेल इस हाइड्रोजन को वापस बिजली में बदल देता है, जिससे हमें 24 घंटे विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। यह प्रणाली एक विशाल रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करती है, जहां ऊर्जा को हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह ग्रिड को स्थिर करने और ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। इस तरह ईंधन सेल नवीकरणीय ऊर्जा को एक भरोसेमंद और मुख्य धारा का ऊर्जा स्रोत बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होता है, जो ऊर्जा भंडारण की समस्या का एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी अपार संभावनाएं लेकर आती है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा का भारी व्यय होता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन गया है। ईंधन सेल, विशेष रूप से हाइड्रोजन आधारित, इस निर्भरता को कम करने और प्रदूषण से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सरकार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में हाइड्रोजन को अपनाना है। भारत में इस तकनीक के शुरुआती प्रयोग उत्साहजनक रहे हैं। कई भारतीय शहरों में हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली बसों का परीक्षण किया जा रहा है। ये बसें शून्य उत्सर्जन करती हैं, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे भी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों को विकसित करने पर काम कर रहा है, जो डीजल इंजनों का एक स्वच्छ विकल्प होंगी। दूर संचार टावरों और दूर दराज के गांवों में बिजली प्रदान करने के लिए भी ईंधन सेल का उपयोग किया जा सकता है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी अविश्वसनीय है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ईंधन सेल और इसके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि इस तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। वर्तमान में हरित हाइड्रोजन यानी नवीकरणीय ऊर्जा से बना हाइड्रोजन का उत्पादन महंगा है। हालांकि प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ लागत कम होने की उम्मीद है। हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंकों में संग्रहित करने या इसे तरल रूप में रखने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, जो जटिल और महंगी हो सकती है। इन टैंकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिसके लिए सख्त सुरक्षा मानकों और नियमों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि ईंधन सेल और हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम किया जा सके। हाइड्रोजन के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए नए और बेहतर तरीके खोजने होंगे। साथ ही आम जनता के बीच इस तकनीक के लाभों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। सब्सिडी, कर छूट और नीतिगत समर्थन के माध्यम से सरकारें शुरुआती अपनाने वालों को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे धीरे धीरे एक स्थायी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करे। अंततः ईंधन सेल प्रौद्योगिकी भविष्य की ऊर्जा पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी हो सकती हैं। यह केवल एक तकनीकी विकल्प नहीं है, बल्कि एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की ओर एक वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। जब हम जीवाश्म ईंधन के हानिकारक प्रभावों,
जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं पर विचार करते हैं, तो ईंधन सेल जैसे स्वच्छ विकल्पों का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। यह हमें ऊर्जा के लिए एक विकेंद्रीकृत मॉडल प्रदान करता है, जहां ऊर्जा का उत्पादन वहीं किया जा सकता है जहां उसकी जरूरत हो। ईंधन सेल के लाभ कई गुना हैं। इसकी उच्च दक्षता का मतलब है कि यह ईंधन से अधिक ऊर्जा निकालता है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। इसका शांत संचालन इसे शहरी और आवासीय क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है। चूंकि इसका एकमात्र उप उत्पाद पानी है, यह हमारे शहरों की हवा को साफ करने और हमारे ग्रह के कार्बन पदचिह्न को कम करने में सीधे तौर पर मदद करता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ मिलकर यह हमें एक विश्वसनीय और मजबूत ऊर्जा ग्रिड बनाने में मदद करता है, जो 24 घंटे स्वच्छ बिजली प्रदान कर सकता है। यह ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, जो देशों को आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम बनाता है। बेशक, इस तकनीक को मुख्य धारा में लाने का रास्ता चुनौतियों से भरा है, जिसमें उच्च लागत और बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने शुरुआती बाधाओं का सामना किया है। सौर पैनल और पवन टरबाइन भी कभी बहुत महंगे हुआ करते थे, लेकिन निरंतर नवाचार और निवेश ने उन्हें आज प्रतिस्पर्धी बना दिया है। ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के साथ भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा, उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा और सरकारें सहायक नीतियां अपनाएंगी, लागत कम हो जाएगी और यह तकनीक अधिक सुलभ हो जाएगी। निष्कर्ष में, ईंधन सेल सिर्फ एक और ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया के लिए एक आशा है। यह हमें ऊर्जा के बारे में सोचने के तरीके को बदलने की शक्ति देता है। इसे एक सीमित और प्रदूषणकारी संसाधन के बजाय एक प्रचुर और स्वच्छ संसाधन के रूप में देखने की। भारत और दुनिया भर के देशों के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी में निवेश करना केवल एक आर्थिक या तकनीकी निर्णय नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह और एक सुरक्षित ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है। यह वह तकनीक है जो वास्तव में हमारे भविष्य को शक्ति प्रदान कर सकती है और हमें उस दिशा में साहस और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।